अच्छा जी, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के अंदर और बाहर एक ही बात हो रही है और वो है फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनाने की, फ़लस्तीनियों को किसी तरह इजरायली जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाने की। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान इन कोशिशों में नुमाया नज़र आ रहा है और इन मुलाकातों में कुछ उम्मीद अफजा इशारे जो हैं वो भी ज़रूर मिल रहे हैं। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी का कहना है कि मशरक़ वस्ता और गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 नुकाती मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन्स में कुछ रहनुमाओं को दे दिया गया है। तो ये बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पुरुम्मीद बल्कि पुरयकीन हैं कि आने वाले चंद रोज़ में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पेश रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस मुलाकात को कामयाब करार देते हुए कहा था कि इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात कामयाब रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका है। अगला मरहला अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। स्टेटमेंट तो आज इशू हो गया है ना, आपने देख लिया। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं मीटिंग में, उसी ग्रुप की मीटिंग में, उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद है गुफ्तगू होगी। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी उस मीटिंग में के हक जो है जो पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फज़ल करम से अजीम फतह है, हमारी जो अस्करी जो क़ुव्वत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि उस क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और उसको उसके गरूर को खाक में मिलाया। और हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ओवल ऑफिस में आज सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीटिंग भी बाय द वे इसमें सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं है, बिहाइंड क्लोज़ डोर्स की मुलाकात होगी। एजाज़ चौधरी साहब सीनियर सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, अपने वक्त। एजाज़ साहब, सबको अंदाज़ा था कि जनरल असम्बली के इजलास और उसके इर्द गिर्द बहुत सी मुलाकातें होंगी और गज़ा का इशू जो है वो मरकज़ निगाह रहेगा। सब इस पर बात करेंगे, इसका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी सदर मुसलमान ममालिक के सरबराहान से मुलाकात के बाद खासे पुरुम्मीद तो थे, लेकिन हम ज़ाहिर है कितना ही इस पर बात कर सकते हैं कि वो इजरायली मफादात पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे, ये भी एक हकीकत है। क्या ऐसे हालात में उम्मीद रखें कि कुछ जल्द हो जाएगा, कुछ हल की तरफ बात जाएगी? मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद अफजा खबर वहाँ से नहीं नजर आई। आज भी मैं अभी अल जज़ीरा में देख रहा था कि 50 फ़लस्तीनी उन्होंने और आज शहीद कर दिए हैं। जॉर्डन के साथ जो वेस्ट बैंक की क्रॉसिंग थी एलन ब्री या पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको भी बंद कर दिया है। तो वो तो अपना प्लान उसी तरीके से चल रहे हैं कि गाजा के लोगों को किसी न किसी तरीके मार दें। उधर से एक फ्लोटिला आ रहा था, उसको भी इजरायली वाटर्स में एंटर नहीं होने दे रहे, उनके ऊपर वो क्या उनको ड्रोन्स घूम रहे हैं उनके सरों पर। तो मैं तो नहीं समझता कि इसराइल पे किसी किस्म का दबाव आया है। हालांकि अभी बहुत सारे मुल्क ऐसे यूरोपी जिन्होंने रिकग्नाइज किया है और कहा है कि जी हम करेंगे। तो लेकिन अमेरिका ने तो कहा कि ये तो रिकग्नाइज करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है और उन्होंने कहा कि जी फॉरेन हॉस्टेजेस वापस करें तो फिर आगे बात चलेगी। तो कुछ ऐसी मुझे कोई बहुत उम्मीद अफजा वहाँ से खबर तो नहीं आई है। जो अरब ममालिक से भी उन्होंने जब बात की है तो उन्होंने यही बेसिकली कहा है कि देखिए उनसे आप प्रेशर डालें कि ये हॉस्टेजेस है उनकी लाशें वापस आ जाएं ताकि वहाँ पे सीज फायर हो जाए। मेरा ख्याल है यही उनका बुनियादी पैगाम था जो मुझे नज़र आया गजा के वाले से। वैसे भी अपनी जो उन्होंने स्पीच की है यूएन जनरल असम्बली में तो वो तो सारी बेसिकली उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ एंड इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत बोला है और क्लाइमेट चेंज को होक्स कहा है, कॉन मैन जॉब कहा है। तो मुझे कोई इतनी पॉजिटिव खबरें तो नहीं। जी बिल्कुल, काफ़ी टेकअवेज थे उनकी स्पीच में से और काफ़ी हैरानकुन भी थी। लेकिन इन एनी केस ये ज़रूर बताइएगा एजाज़ चौधरी साहब कि अक़वाम मुत्तहिदा
अब इस फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए बराह रास्त कुछ कर सकती है, या फिर हमें जो उम्मीद लगानी है, और ऑब्वियसली उम्मीद तो करनी है, अब इतने द डिसीजन मेकिंग हेड्स ऑफ द वर्ल्ड आर देयर टुगेदर, तो कुछ उम्मीद तो लगाएंगे। अब किससे वो उम्मीद लगाएं? अमेरिका से ही उम्मीद लगाएं, फिर वही कुछ कर सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा तो कम से कम पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में तो बेबस है। डेवलपमेंट के मामले में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज में तो वो बहुत काम कर रही थी। वो भी आपको पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके भी पीछे पड़ गए हैं कि आप क्लाइमेट चेंज भी क्यों कर रहे हैं। उनको पैसे भी मैंने सुना है कि $1 बिलियन रोका हुआ है उनका, तो देना था, उनके जो ड्यूज हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा से को बहुत ज़्यादा उम्मीद तो आप नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसराइल का अगर कोई इस वक्त सबसे ज़्यादा कोई अगर पुष्टपनाही कर रहा है तो अमेरिका है, और अगर अमेरिका अपना साथ छोड़ दे तो इसराइल तो 2 दिन ये जारियत नहीं अपनी जारी रख सकता। तो ये असल मसला जो है कि अगर आपने कोई जोर लगाना है तो बात अमेरिका पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं और उससे वो बिल्कुल किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं हुए हैं। इसीलिए अब सारे अरब ममालिक भी दूसरे अपने रास्ते देख रहे हैं। जिस तरह सऊदी अरब ने ये मुनासिब समझा कि पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करें, शायद बाकी लोग भी अपनी कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका इसराइल के साथ है मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आती। अच्छा एजाज साहब, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, एक बार फिर सेंटर स्टेज पर हमें पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह नुमाइंदगी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सदर ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात भी है। ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात डिस्कस होंगे, लेकिन क्या ये वक्त है कि उन्हें कश्मीर पर अपने वादे को याद दिलाया जाए, पाक भारत मुज़ाकरात का जो वादा उन्होंने किया था? याद तो हमारे वफूद भी और हमारे वज़ीर आज़म भी ज़रूर कराएंगे। लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार पहले कहा था कि मैं कराऊंगा अगर हिंदुस्तान तैयार हो। उनको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो इस काम के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि इवन जो जंग बंदी में जो किरदार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था, हिंदुस्तान तो वो मानने को भी तैयार नहीं है, और उन्होंने जो ऑफर की थी कश्मीर पे उस पर तो जिक्र भी नहीं करते थे। गोया अमेरिका को ये फैसला करना है कि उसने ये मसला हल कराना है या हिंदुस्तान का ही एक किस्म का दबाव लेना है। लेकिन चूंकि उनके लिए, अमेरिका के लिए, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट में यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए शायद वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल इंडिया के साथ इस्तेमाल ना करें, उन पर वो दबाव ना डालें। तो बहरहाल यही कुछ सूरत हाल है इस वक्त। तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तो ये उठाता रहेगा मसला, और उठाना भी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मुझे कोई ख़ास नहीं नज़र आ रही। उन पे वैसे दबाव है, सफारती दबाव पाकिस्तान और बाकी सारे इलाकों की तरफ बढ़ गया है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर एक डिजास्टर साबित हुआ है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि जी कश्मीर के ऊपर वो इसराइल जो अमेरिका की वो कबूल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब और सीनियर सफारतकार हमारे साथ थे। अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात है, और सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं है, सो दे वोंट बी देयर। लेकिन ज़ाहिर है खबर तो बाद में आएगी मंजर आम पर, सो वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या बात होती है।